हाय फ्रेंड्स। मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे जो आती है वो बहुत पढ़ता रहता हूँ। उसमें से वन ऑफ द बेस्ट जो है ना, वो है डीएसपी नेत्रा बाय डीएसपी म्यूचुअल फंड। तो वो अभी 5 तारीख को पब्लिश हुई है और उसका जो डेटा सब रिकॉर्ड हुआ है वो है 29 जनवरी का। तो उसमें गोल्ड और सिल्वर के लिए 2-3 स्लाइड्स जो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है और ये कोई एडवाइस भी नहीं है। ये जो एक स्लाइड है उसमें 2 डेटा पॉइंट की बात की है। ये जो आपको ग्रे एरिया दिख रहा है वो दिखा रहा है कि ऑल टाइम हाई से गोल्ड का प्राइस डॉलर में कितना नीचे आया है। 1980 से लेके 2008 तक ये गोल्ड का जो ड्रॉडाउन है वो ऑलमोस्ट 70% तक का था। और उसके बाद देखिए 2008 के बाद जो गोल्ड में डिक्लाइन आई है वो है 26%, 42%, और अभी 2022 के बाद से टॉप के प्राइस से 8% गिरे ही नहीं है। तो हमें अभी जो रिसेंसी बायस जो है उसके बेसिस पे लगता है ये गोल्ड इतना कम गिरता है, गिरता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री ये नहीं बता रही है। और दूसरी जो ब्राउन लाइन जो आप देख रहे हैं वो क्या बता रहा है कि गोल्ड के प्राइस का 3 ईयर CAGR, मतलब आज हम देख रहे हैं तो 2022 से लेके 25 का CAGR। ओके, सो जब ये 3 साल का CAGR 30%, 40% तक चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो एक करेक्शन आता है। करेक्शन कितना आ सकता है वो अभी आप ये ग्राफ में ही देख सकते हैं, 40%, 50%, वी डोंट नो। सो पॉइंट ये है कि यहाँ से करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये बेयर मार्केट आ जाएगा, ये बुल मार्केट में भी करेक्शन आते ही है। देखिए ये स्लाइड क्या बता रही है आपको, गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में कंपैरिजन है। तो बहुत सालों की जो लास्ट की एवरेज है ना वो अभी 60 के आजू बाजू रहती है गोल्ड सिल्वर रेशियो। $1 का सिल्वर होगा तो उसके सामने गोल्ड की प्राइस $60 होगी, लेकिन वो रेशियो 1-1.5 साल पहले 100 के आजू बाजू, 100 के ऊपर चला गया था और अभी वो आके 46 है। ये 29 जनवरी को, उसके बाद ये वापस थोड़ा ऊपर आया है, लेकिन 46 क्या बॉटम है? नो, वी डोंट नो, बट दिस रेशियो इज टेलिंग यू कि सिल्वर की कंपैरिजन में गोल्ड भी थोड़ा सस्ता है, या फिर सिल्वर गोल्ड की कंपैरिजन में ज़्यादा महंगा है। ये जो डेटा पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में कोविड के बाद जो सेंट्रल बैंक की गोल्ड की जो बाइंग स्टार्ट हुई थी वो 2020 में बढ़ी, 21 में बढ़ी, 22 में रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइप जो इश्यू हुआ उसके बाद तो बहुत बढ़ गई थी। 22, 23, 24 में कंटिन्यूस सेंट्रल बैंक्स बाई कर रहे थे, लेकिन डेटा ये आप देखिए 2025 में हम सबको लग रहा था ये प्राइस बढ़ रही है वो सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से बढ़ रही है, लेकिन 2025 में 2024 की कंपैरिजन में -21% बाइंग हुई है। मतलब अगर 2024 में 100 रुपये की बाइंग हुई थी तो ये इस बार 79 की हुई है। ये जो लास्ट स्लाइड है वो रिटेल के लिए बहुत खास है। ये फोमो है, जो यूफोरिया है, जो ETF की बाइंग हो रही थी अभी तो वो MTF के थ्रू भी बाइंग हो रही है, लोग लीवरेज लेके बाई कर रहे हैं। तो ये सबसे हुआ क्या है आप देखिए 2024 की कंपैरिजन में 2025 में बार मेडल्स है, कॉइन्स है, फिर जो और ETF की बाइंग, ये सबका टोटल मिला के कंपैरिजन करें 2024 और 25 का तो 84% इंक्रीज हुआ है बाइंग में। और सिर्फ ETF का इन्वेस्टमेंट है वो है 800 टन का गोल्ड का। ये हिस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट बाइंग है। इसमें जब इसकी हाईएस्ट बाइंग आई थी ETF की उसके बाद क्या हुआ था, 21, 22, 23 मतलब नेक्स्ट 3 साल तक उसमें से रिडम्पशन हुआ था, परचेज नहीं, मतलब नेट सेल्स जो था वो था नेगेटिव। तो ये ETF वाले जो ट्रेडर है या मोमेंटम ट्रेडर्स जो है वो सब मोमेंटम के खिलाड़ी है, वो भाव नीचे आया वो लोग निकल जाएंगे। कीप योर एलोकेशन इन चेक, हैप्पी इन्वेस्टिंग।